हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से हम आपसे बोलजानो मेथड, जिसको हम बाइसेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हम आपसे रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम नया मेथड, जिसको हम कहते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। तो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आपको ये बताएंगे कि न्यूटन रैप्सन मेथड और बाकी के मेथड में हमें डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ लीजिए कि बाकी के जो मेथड थे वो बहुत ही स्लोली वर्क करते थे। हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड जो है बहुत ही फास्ट मेथड है और बहुत ही फास्ट हमें क्या करता है, हमारे रूट के नजदीक ले जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्रेंड्स, एक डिफरेंस और है, हम वहां क्या करते थे, हम वहां दो पॉइंट पे वैल्यू चेक करते थे, एक पे पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव। तो हम क्या करते, फिर दोनों के बीच में कहीं एवरेज निकालते थे, कहीं हम दोनों के बीच में पॉइंट लाई कराते थे। यहाँ आपको क्या कराना है, लाई तो कराना है, केवल आपको देखना है कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से पॉइंट पे आ रही है, लेकिन आपको लेके केवल यहाँ चलना है वैल्यू ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ केवल आप एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही फास्ट हमें जो है हमारी रूट तक पहुंचाता है। इसकी इटरेशंस जो हैं, आप 3 से 4 इटरेशंस में अपना रूट फाइंड आउट कर सकते हो, जबकि बाकी के मेथड में आपको 10 से 12-15 इटरेशंस निकालनी होती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि इस मेथड के फॉर्मूले को हम ड्राइव किस तरीके से करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स जीरो बी एन गिवन इक्वेशन। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, जिसके हमें क्या करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन आपकी एल्जेब्रिक भी हो सकती है और ट्रांसेंडेंटल भी हो सकती है। लेट एक्स नॉट बी एन अप्रोक्सीमेट रूट। हम ये भी मान लेते हैं कि जो गिवन इक्वेशन हमें दी है, उसका जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो क्या है, एक्स नॉट है। हम ऐसा भी मान लेते हैं कि एक्स नॉट जो है उसका क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट है। अब फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू एक्स वन। हम एक्स वन इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, एक्स नॉट, और उसमें एक छोटा सा इंक्रीमेंट दे रहे हैं प्लस एच विद द एग्जैक्ट रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, वेयर, यहाँ एच की बात हो रही है तो हम लिखेंगे वेयर H is a very small quantity। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि आपका जो H होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगा। सो हम इसका फंक्शन निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करना है, इस फंक्शन को आपको एक्सपांड करना है। तो एक्सपांशन आपको मालूम है, किसी भी फंक्शन के एक्सपांशन के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, मैक्लॉरिन और टेलर। तो हम लिखेंगे नाउ expanding the function by टेलर सीरीज। हम क्या कर रहे हैं, टेलर सीरीज से इसका एक्सपांशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं टेलर सीरीज होती है फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू, आपकी होगी फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच की पावर 1 फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच की पावर 2 फैक्टोरियल 2 एफ डबल डॉस एक्स नॉट। ये चलती जाएगी, कहां तक जाएगी, एच की पावर n फैक्टोरियल n एफ एन एक्स नॉट प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0। तो फ्रेंड्स, यहां हमें क्या करना है, अब आप देखिए h जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो सीधी सी बात है, अगर हम h का स्क्वायर करेंगे तो वो और स्मॉल आएगा, हम उसका क्यूब करेंगे 4 करेंगे तो वो बहुत बहुत स्मॉल आते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एच स्क्वायर और उससे हाईएस्ट पावर जो भी एच की है, हम उनको सबको यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एच जो है कैसी क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो लिखेंगे नाउ नेग्लेक्ट एच स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ एच। सो वी गेट, हमने क्या किया, देखो इनको सबको नेग्लेक्ट करना है, तो यहाँ के बाद के सारे टर्म्स आपके क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां से फ्रेंड्स हमारा पर्पस है एच की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो एच की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो हो जाएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश
एक्स नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच। पुट द वैल्यू ऑफ एच, यहां एच की वैल्यू हमें पुट करनी है कहां, यहां जहां हमने x1 इज इक्वल टू क्या माना था, एक्स नॉट प्लस एच, और हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी, तो यहां से हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, और h की जगह हमने लिखा माइनस का f ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय f डैश एक्स नॉट। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि ये जो x1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट है। मतलब न्यूटन रेफसन मेथड की हेल्प से जब भी आप किसी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करोगे, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का क्या करना होगा, यूज करना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला कैसे आएगा। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ रिप्लेस करेंगे एक्स नॉट को x1 से एंड x1 को x2 से। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। x1 को हमने x2 से किया, x नॉट को हमने x1 से किया, तो माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1। तो आप देखिए ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला निकल के आया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। x1 है तो यहाँ देखिए सब में x नॉट चलेगा, x2 है तो यहाँ सब में क्या चलेगा, x1 चलेगा। क्लियर है। तो हम बात कर सकते हैं इन जनरल, देखिए आप एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन। देखिए आप ये n है और ये क्या है, n प्लस वन है, ये n है और ये क्या है, n प्लस वन, माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। यही न्यूटन रेफसन मेथड का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, न्यूटन इटरेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। न्यूटन इटरेशन फॉर्मूला भी इसी मेथड को कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ दो चीजें हैं जो आपको जान लेनी है। यहाँ इस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक्स नॉट का एक्स नॉट हमें किस तरीके से जो है सिलेक्शन करना है। एक्स नॉट का सिलेक्शन जो है यहाँ बहुत जरूरी है। तो एक्स नॉट का सिलेक्शन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि एक्स नॉट हमें जीरो के एकदम नियर लेना है। हमारे पास दो वैल्यू दी होंगी, उनमें से हमें यह देखना है कि जीरो के नियर हमारी कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू ही हमें क्या लेनी है, एक्स नॉट लेनी है। अगर ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस आती है तो कभी कभी दोनों का हम एवरेज भी एक्स नॉट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। इसके बाद हमें एक चीज और ध्यान देनी है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या होता है, न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है। तो फेल कहाँ होता है, आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, ये सेकंड है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स वन और एफ डैश एक्स एन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको एल्जेब्रिक या ट्रांसीडेंटल इक्वेशन दी होगी वो फंक्शन ऑफ एक्स होगी, और इसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, जो कि आपको एफ डैश एक्स मिलेगा। तो इस एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और ना ही जीरो के नियर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में न्यूटन रेफसन मेथड क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आपको यहाँ एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को वहां इंप्लीमेंट करके हमें अपने प्रॉब्लम के रूट फाइंड आउट करने हैं। तो आइए फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस कर लें। फ्रेंड्स यहाँ एक प्रॉब्लम दी है हमें, यूज द न्यूटन रेफसन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x - 5 इज इक्वल टू 0 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये तो समझ आ रहा है 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। और जो इक्वेशंस हमें दी है वो इक्वेशंस कैसी दी है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दी है। तो आपको प्रोसीजर मालूम है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इक्वेशंस हमें दी है उसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा x² - 2x - 5। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूले में हमने आपसे कहा था xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्सएन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्सएन। तो यहाँ हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से पहले से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये होगा 3x² - k2 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। अब फ्रेंड हमें वो देखना है कि पॉइंट हमें यहाँ रख के देखना है। हमें जरूरत केवल एक्स नॉट की है, लेकिन हमें पॉइंट रखने होंगे और देखने होंगे। एक पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले जीरो पुट करके देखते हैं। तो x की जगह आपने जीरो पुट किया, तो यहाँ देखो 0 0 और -5। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। फिर हमने जो है 1 पुट करके देखा, और 1 पुट करके हमने देखा तो मिल रहा है 1 -2। यहाँ से मिल रहा है 1 -2 -5, तो 1 - 7, तो मतलब आपको मिल रहा है -6। और ये वैल्यू भी आपको कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ
एफ ऑफ 2 रख के देखेंगे। एफ एक्स की जगह 2 रख के देखो आप, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो होगा 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 4 9, तो यहां से आपको मिल रहा है माइनस का 1, और ये वैल्यू भी आपकी कैसी है, नेगेटिव है। तो हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, तो हम फिर से चेक करेंगे किसके लिए, एफ ऑफ 3 के लिए। तो आप x की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 5, और 27 माइनस 6 5 11, और 11 इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 16, और 16 आपको आता है प्लस का, तो ये वैल्यू आपकी होगी कैसी, पॉजिटिव। तो यहाँ जो रूट हमारे लाई करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ जो रूट लाई करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, 2 और 3 के बीच में। अब हमें ये देखना है कि एफ ऑफ 2 पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू 0 के ज्यादा नियर है कि एफ ऑफ 3 पे जो वैल्यू हमें मिल रही है वो 0 के ज्यादा नियर है, क्योंकि हमें एक्स नॉट यहाँ चूज करना होता है, और एक्स नॉट की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 0 के नियर। तो आप देखेंगे आपने 2 रखा तो आपको -1 मिल रही है, 3 रखा तो आपको 16 मिल रहा है, मतलब 0 के नियर आपका क्या है, -1 है। तो लिखेंगे हियर द वैल्यू ऑफ f of 2 is near to 0, so x naught is equal to हम क्या ले लेंगे, 2। so यहाँ x naught की वैल्यू हमने चूज की कि x naught की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 होगी। x naught की वैल्यू जब 2 होगी तो देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप ध्यान देना, आप चाहें तो फॉर्मूला हमने आपको जो बताया एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन, इसका भी यूज करके आप इटरेशन से निकाल सकते हो, या आप चाहें तो सीधा सीधा एक एक फॉर्मूला यूज करके भी इटरेशन निकाल सकते हो। क्योंकि मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा हूं तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं x1 वाला, है ना। तो x1 वाला फॉर्मूला था एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट और डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। तो यहाँ आप देखेंगे ध्यान से x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, 2 आ रही है। इसके बाद एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब है एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है आपकी -1, तो आपने रखा -1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। अब आपने एफ डैश एक्स नॉट अभी तक नहीं निकाला है, तो एफ डैश एक्स नॉट, तो एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ डैश 2। तो ये जो एफ डैश एक्स की वैल्यू थी, यहाँ एक्स की जगह आपको क्या रखना है, 2। तो यहाँ 2 रख के देखें तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू आ रहा है आपका 10। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 10 होगी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से x1 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 2.5। मुझे कैसे मालूम, क्योंकि यहाँ कुछ वैल्यू हमने फिर से नोट डाउन करके रखी है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन करना है कैल्सी से। आप कैल्सी का यूज करेंगे और ये आप वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे। मैं अपना टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए हमने ये वैल्यूज यहाँ पहले से नोट डाउन करके रखी है। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ x1 निकाल दिया, अब हम यहाँ निकालेंगे f ऑफ x1। f ऑफ x1 का मतलब है f ऑफ 2.1। तो आप देखिए f ऑफ 2.1 भी हमने निकाल के रखा है। f ऑफ 2.1 का मतलब है कि इस फंक्शन ऑफ x में हमें x की जगह रखना है 2.1, तो होगा 2.1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.1 माइनस 5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.061। ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये आप अपने कैल्सी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे, ये तो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला यूज किया। अब हमें आगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में यहाँ एफ डैश x1 आएगा, तो यहाँ आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी, एफ डैश x1 की। तो एफ डैश और x1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, क्या है 0.061। तो आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे क्या, एफ डैश 0.061 नहीं सॉरी एफ डैश x1 की वैल्यू ये थी आपकी क्या 2.1, तो आपने लिखा 2.1, तो एफ डैश 2.1 की वैल्यू आपने यहाँ लिख के रखी है। और इसका मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन सेकंड एफ डैश है, तो ये 3x² की जगह 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 11.23। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमने लगभग सारी वैल्यूज यहाँ क्या कर ली हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो हम यहाँ क्या निकालने जा रहे हैं, हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे नाउ सेकंड अप्रोक्सीमेशन। यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन की। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमारा x2 होगा, तो फॉर्मूला होगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। आप देखिए वैल्यू पुट करिए, x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके थे जो कि आपकी 2.1 थी, माइनस
एफ ऑफ x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके थे जो कि 0.061 थी। एफ डैश x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके थे जो कि 11.23 थी। और फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x2 की वैल्यू मिलने वाली है 2.094 और 2.094 वैल्यू होगी आपकी किसकी, x2 की। अब यहाँ आप तीसरे अप्रोक्सीमेशन पे जब जाओगे तो आपको यहाँ देखो जरूरत पड़ने वाली है किसकी, f ऑफ x2 की, और f ऑफ x2 होगा 2.094। अब आप समझ गए 2.094 आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है किसकी, -0.00615। अब फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ f डैश x1 रिक्वायर्ड था तो यहाँ आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा f डैश x2, और f डैश x2 का मतलब है x2 की वैल्यू थी 2.094 इज इक्वल टू, देखिए हमने f डैश 2.094 भी लिख के रखा है, वैल्यू आएगी 11.154। इसका मतलब आप समझ गए कि ये इक्वेशन सेकंड है f डैश, तो x की जगह आपको पुट करना है 2.095। इस इक्वेशन में आप अपने कैलसी का यूज करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ये। अब फ्रेंड्स हम बढ़ रहे हैं अपने थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ, तो मैं यहाँ थोड़ा सा हिसाब कर रहा हूं, आप देखेंगे हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा। हम यहाँ देखेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, हम लिखेंगे नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन। और फ्रेंड्स थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम लिखेंगे x3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, होगा x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश x2। तो आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू आपको मालूम है, वैल्यू है 2.094 माइनस f ऑफ x2 आपने निकाला, देखिए ये है क्या है, माइनस का 0.00615 डिवाइडेड बाय f डैश x2 आपने निकाला 11.154। अब फ्रेंड्स इसको आपको सॉल्व करना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर से मैंने यहाँ लिख के रखा है x3 आपका आएगा 2.0945। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ देखना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि कोई भी दो अप्रोक्सीमेशन, कोई भी दो इटरेशंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से x3 की वैल्यू आ रही है 2.0945 और जब हमने x2 निकाला था तो वैल्यू आ रही थी 2.094। तो आप देखेंगे डेसिमल के 3 प्लेसेस तक दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि here x2 इज इक्वल टू, आप फाइनली लिखेंगे here x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 2.094। सो this is the required root of the given equation या given algebraic equation। क्लियर है, तो ये हमारा रूट होगा। आपको समझ आया होगा कि रूट हमने केवल और केवल थर्ड अप्रोक्सीमेशन में निकाल लिया। इसी सेम प्रॉब्लम को आप न्यूटन रैफसन से करते, सॉरी आप सेम प्रॉब्लम को रेगुलर फाल्सी से करते तो आपको रूट्स निकालने में 10, 12, 15 इटरेशंस लग जाते, तब जाके आपका आंसर आता। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आया होगा कि न्यूटन रैफसन मेथड का यूज करके हमें किस तरीके से रूट फाइंड आउट करना है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इससे बहुत ही प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है न्यूटन रैफसन से ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए इसका पार्ट सेकंड लेके आऊंगा। पार्ट सेकंड में मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।